Hello and welcome to my YouTube channel Science and Humanities Zone, guys. And today we will discuss about बोर्ड मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आज हम जिस ब्लूप्रिंट की बात करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, यानी कि भूगोल का होने वाला है। सब्जेक्ट कोड होगा इसका 15। बात करें तो इसमें आपके दो एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम होगा आपका थ्योरी एग्जाम जो होगा आपका 56 मार्क्स का। एक होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि होगा 30 मार्क्स का। आई थिंक प्रैक्टिकल एग्जाम आपके अभी तक हो चुके होंगे। अब आपका रहता है थ्योरी एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपके डिवाइडेशन देखने को मिलते हैं। और थ्योरी एग्जाम की बात करूँ तो ये जो आपका 56 का ये जो एग्जाम होगा ये आपकी दो बुक्स, बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 2 में से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक नंबर 1 की बात करूँ तो ये होगी आपकी 28 मार्क्स की। बुक नंबर 2 की बात करूँ तो ये भी आपकी इक्वल 28 मार्क्स की रहने वाली है। बुक 1 जो कि रहने वाली है आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, या मैं बात करूँ ह्यूमन ज्योग्राफी। देयर इज अ ब्रांच इन आवर ज्योग्राफी, ये एक ज्योग्राफी की भूगोल की एक ब्रांच है, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। यूनिट्स की बात करें तो इसमें आपके पास 3 यूनिट देखने को मिलती हैं। यूनिट 1 जो कि है आपकी मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड देयर स्कोप। यूनिट 1 आपकी 3 मार्क्स की यूनिट है। ये आपकी जो है 3 मार्क्स की यूनिट रहने वाली है। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपके जो चैप्टर आते हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 अगेन 5 मार्क्स का रहने वाला है। सॉरी, आपकी जो यूनिट 2 है ये आपकी 5 मार्क्स की रहने वाली है। पूरी कंप्लीट यूनिट 5 मार्क्स की रहेगी, जिसमें से आपके दो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। आगे बात करते हैं तो आगे आपकी जो यूनिट 3 है ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। ये जो यूनिट है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। रीजन, आपकी जो टोटल यूनिट है ये रहने वाली है 18 मार्क्स की। जो ये टोटल यूनिट है ये रहेगी आपकी 18 मार्क्स की। सब चैप्टर्स की बात करें, अध्याय की बात करें तो इसमें आपके जो अध्याय हैं, जो आपके चैप्टर्स पूछे जाते हैं, पहला है आपका प्राथमिक क्रियाएं यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज। दूसरा है आपका द्वितीय क्रिया यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसमें और भी चैप्टर्स हैं जो कि आपको अगली स्लाइड में देखने को मिलेंगे। अगर हम इन चैप्टर्स की बात करें तो आपके इसमें से बनते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इसमें से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस यूनिट से वो रहेंगे आपके मोस्ट ऑफ द लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसी तरीके से आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं आपके इसमें से आपको डेटा और आपके जो सन, जैसे कि मैं बात करूँ डेट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं वो आपको याद रखनी पड़ती हैं। चैप्टर नंबर 6 जो कि अगेन यूनिट 3 का पार्ट है, टर्सरी एंड क्वार्टरनी एक्टिविटीज। इस यूनिट के अंदर आपके जो 3 चैप्टर हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि प्राथमिक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी कि द्वितीय क्रियाएं, एंड टर्सरी एक्टिविटीज यानी कि तृतीय क्रिया। इसी के साथ में, टर्सरी के साथ में आपका एक और चैप्टर, एक टॉपिक, चैप्टर नहीं बोलूंगा इसको, टॉपिक बोल देंगे, जुड़ जाता है, जो कि आपका क्वानरी या फिर क्वाटरनरी एक्टिविटीज। इस क्वाटरनरी के साथ ही आपका क्वानरी एक्टिविटीज भी जुड़ जाता है। इस तरीके से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 7, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार। इसमें आपके जो क्वेश्चन है इसमें से भी आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे बात करें अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका रीजन रहता है क्योंकि इसके अंदर आपसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट आपके स्टेशन, इंपॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क, इन सब के बारे में आपसे इसमें पूछा जाएगा। बात करते हैं मैप वर्क की, इसमें आपसे ग्लोबल मैप वर्क पूछा जाएगा जो कि 2 मार्क्स का रहने वाला है। 4 मैप वर्क आप 4 इसमें लोकेशन आपसे पूछी जाएंगी। 2 मार्क्स की वो लोकेशन रहेंगी, यानी ईच जो आपकी लोकेशन है वो 1.5 मार्क्स, सॉरी हाफ मार्क्स की रहने वाली है। ये जो ईच लोकेशन है आपकी ये रहेगी हाफ मार्क्स की। आगे बात करते हैं तो अगली जो आपकी बुक है ये रहेगी आपकी बुक 2। बुक की बात करें तो बुक का नाम है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, इंडियन पीपल एंड देयर इकोनॉमी। अगेन बुक 2 भी आपकी 28 मार्क्स की है। जो बुक 2 है ये भी आपकी 28 मार्क्स की रहने वाली है। यूनिट्स की बात करें, इसमें आपको लगभग लगभग 5 यूनिट्स देखने को मिल जाएंगी, 5 इकाइयां इसमें देखने को मिलती हैं। यूनिट 1 में अगर आप देखोगे तो यूनिट 1 में आपको देखने को जो चैप्टर देखने को मिलता है वो पॉपुलेशन रिलेटेड चैप्टर है। ये आपको बुक 1 में भी पूछा जाता है और बुक 2 में भी आपसे पूछा जाएगा। ये जो आपका चैप्टर है पॉपुलेशन रिलेटेड रहने वाला है। बात करें चैप्टर 1 की तो चैप्टर 1 है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इंपोर्टेंट चैप्टर है। देखा जाए तो इसके अंदर आपसे जो टोटल यूनिट है ये आपकी 3 मार्क्स की, यानी आपका ये जो चैप्टर रहने वाला है चैप्टर 1, ये आपका टोटल ही 3 मार्क्स का रहने वाला है। यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 में आपका जो चैप्टर है चैप्टर 2 है
अगेन 2 मार्क्स की यूनिट रहने वाली है, ये आपकी 2 मार्क्स की यूनिट रहेगी। तो आपकी जो शुरू की यूनिट रहती है, जैसे कि मैं बात करूं यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, इसमें से जो है आपके इस पूरी यूनिट में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी बची हुई जो नीचे की यूनिट होती है उनसे बनते हैं। इन क्वेश्चन से आपसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके टिक द राइट, हाफ मार्क्स, इस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला जो चैप्टर है वो है आपका ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियां। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके पास एक यूनिट 3, अगेन न्यू यूनिट, 14 मार्क्स की यूनिट है। इट मींस लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। 14 मार्क्स की यूनिट ये रहने वाली है। देखा जाए तो इसमें चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर 3 जो कि आपका लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, यानी कि भू संसाधन एवं कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर रिलेटेड चैप्टर रहने वाला है। इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आपसे इसमें इंडियन क्रॉप्स के बारे में पूछे जाएंगे, क्रॉप सीजन के बारे में पूछा जाता है। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्रॉप सीजन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और आपके जो है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पूछा जाता है। और इसमें आपके जो है किस तरीके से हम ये जो पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं उसे रिड्यूस कर सकते हैं और ऑर्गेनिक मैन्योर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड इसमें ये जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करूं तो आपका जो अगला चैप्टर वो आता है वाटर रिसोर्स। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यहाँ से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। और हाँ, डेटा यहाँ से पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी बोर्ड ने यहाँ से आपसे डेटा पूछा था। डेटा आपको बुक में देखने को मिलेगा, कितने परसेंट जो एरिया है वो आपका पानी में है, इंडिया का कितने परसेंट एरिया है जिसके पास सिर्फ वाटर है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो आता है वाटर मैनेजमेंट का, किस तरीके से आप लोग वाटर को मैनेज कर सकते हो। इसमें से भी आपके दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, एक होता है वाटर शेड मैनेजमेंट, एक बनेगा आपका वाटर शेड मैनेजमेंट, और एक बनता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहला बनता है आपका वाटर शेड मैनेजमेंट, दूसरा बनेगा आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग कर सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला जो चैप्टर है वो है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसकी अगर हम बात करें, इसमें आपसे इन इंडियन पर्सपेक्टिव कौन कौन से आपके पास एनर्जी रिसोर्स हैं ये आपसे इसमें पूछा जाएगा। जैसे कि आप देखोगे तो इसमें आपके पास कन्वेंशनल यानी कि पारंपरागत एंड नॉन कन्वेंशनल अपारंपरागत, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपको इसमें आंसर करके आना पड़ेगा। आगे बात करते हैं तो अगला जो चैप्टर आता है यूनिट 3 का वो है आपका भारत के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास, नियोजन और सतत पोषणीय विकास। यहाँ आपको इसमें इस चैप्टर के जो है बात करें तो इसके अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि किस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आपकी जो दो मेन केस स्टडीज हैं वो आपसे इसमें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो आता है आपका हिल एरिया डेवलपमेंट, किस तरीके से आप लोग पहाड़ी क्षेत्र का जो विकास है वो कर सकते हैं। हिल एरिया डेवलपमेंट के बारे में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। अगला जो है वो आपको पूछा जाता है इसमें से इंदिरा गांधी नहर कमांड योजना, इंदिरा गांधी नहर कमांड योजना, इसमें से आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। ये आपको यहाँ पर करके आना है। इस बार लास्ट टाइम बोर्ड ने हिल एरिया का पूछा था, तो इस बार चांसेस है कि वो आपसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूछ सके। अगली जो आपकी यूनिट आती है वो आती है आपकी यूनिट 4। अगेन 4 मार्क्स की यूनिट है, तो इसमें से आपका लॉन्ग बनने की संभावना ज्यादा नहीं है, लॉन्ग इसमें से आपका नहीं बनेगा। वैसे मैंने लास्ट में एक स्लाइड डाली हुई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से किस किस यूनिट से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन के टाइप्स कैसे रहने वाले हैं। इस यूनिट की बात करें तो 4 मार्क्स की यूनिट है। चैप्टर्स की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चैप्टर आपका बुक 1 में भी, और दूसरा चैप्टर है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड। बात करते हैं तो अगेन अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस तरीके से भारत में जो पोर्ट्स हैं किस तरीके से इंडियन जो ट्रेड है वो इसकी तरह डोमिनेट करा जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर की मैं बात करता हूँ, तो इसमें आपका जो ट्रांसपोर्ट है आपसे 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन बनता है। आपका आता है लैंड ट्रांसपोर्ट, अगला आता है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, और लास्ट जो है आपका वो है एयर ट्रांसपोर्ट। इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक जो आपका कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनता है वो बनता है मास कम्युनिकेशन, किस तरीके से हम लोग एक ग्रुप में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, इसका आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा
जाएगा। यूनिट 5 का यहाँ पर बोर्ड द्वारा यूनिट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा गया है, बट मैं बता देता हूँ। यूनिट 5 है आपकी 3 मार्क्स की यूनिट है। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन द सिलेक्टेड इशू ऑन एंड प्रॉब्लम्स, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। आप देखेंगे तो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें आपसे पॉल्यूशन किस तरीके से हम लोगों ने, जो हमारी वाटर बॉडीज है, जो हमारा लैंड रिसोर्सेज है, जो हमारे एयर बॉडीज है, उनको पॉल्यूट कर दिया है। इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। इस तरीके के आपके जो पॉल्यूशन है, इन पे आपके इसमें क्वेश्चन बनेंगे, पूछे जाएंगे। इसमें से बस ये पॉल्यूशन के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। नॉइस, वाटर, एयर, इस तरीके से। एंड एक और बनता है आपका लैंड पॉल्यूशन, किस तरीके से हमने जो हमारी जमीनों से भी पॉल्यूटेड कर दिया, ये इसका आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करते हैं मानचित्र की। तो मानचित्र आपके जो इसमें यूनिट दी गई है, इसी में से आपका जो है इसमें मैप पूछा जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि जो अगली वीडियो है वो मैं मैप वर्क के ऊपर लेके आऊं, किस तरीके से जो ज्योग्राफी है उसमें मैप वर्क पूछा जाता है। अगली वीडियो जो रहने वाली है वो मैप वर्क के ऊपर रहेगी। एंड किस तरीके से हम लोग हमारा जो टाइम है, जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के, उसको मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी मैं इसमें वीडियोस लाने वाला हूँ। आगे बात करें इसके अंदर आपको बुक्स कौन कौन सी यूज करनी है। तो बुक्स आप देख सकते हो, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और इसमें आपको कोई और बुक फॉलो नहीं करनी है। एनसीईआरटी बुक 1 जो कि फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी बुक 2 जो कि इंडियन पीपल एंड देयर इकोनॉमी, और आपकी जो तीसरी बुक आती है वो है प्रैक्टिकल बुक। ये आपको फॉलो करनी है इसके अंदर से। अब देखते हैं किस तरीके से कौन सी यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक बार हम लोग प्रैक्टिकल पर भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकल वर्क कैसा रहने वाला है ज्योग्राफी का, जैसे कि मैंने बताया है कि ये 30 मार्क्स का आपसे यहाँ पे प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। आपका जो प्रैक्टिकल है वो होगा। इसमें अगर आप लोग देखते हो सिलेबस क्या रहने वाला है, डेटा, आंकड़े, स्रोत एवं संकलन, एक और आपका रहता है आंकड़ों का प्रक्रम यानी डेटा प्रोसेसिंग, अगेन आंकड़ों का आलोक, ग्राफ इंपॉर्टेंट आ जाता है। ग्राफ बनाने के लिए आपसे पूछा जाता है, मीन, मोड, मीडियन करके आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं तो प्रायोगिक अभिलेख एवं मौखिक 14 नंबर का आपका वाइवा होगा, 14 मार्क्स का वाइवा होगा, प्लस 16 मार्क्स का आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएंगे। आपके जो है 16 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से जो टोटल आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वो होता है 30 मार्क्स। 10 मार्क्स फाइल के एंड 4 मार्क्स आपके जो है वो वाइवा के होंगे। आगे बात करते हैं। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी बोर्ड द्वारा एक ब्लूप्रिंट बना के दिया गया है। आप लोग देखोगे तो इसमें आपको जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो इसके लिए मैंने एक बहुत इजी स्लाइड आगे बना के रखी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको मैंने बहुत इजी वे में यहाँ पर आगे कॉन्फ्रेंस कर दिया है। ये रहा, ये जो स्लाइड है ये मैंने यहाँ पर बहुत इजी करके बना दिया। यहाँ पर आपको देख के सारी चीजों के बारे में समझ आ जाएगा। देखिए बुक 1 की बात करें तो जैसे कि मैंने बोला, बुक 1 में आपकी 3 यूनिट है, टोटल 3 यूनिट्स हैं। जो यूनिट 1 है वो है आपकी 3 मार्क्स की, यूनिट 2 है 5 मार्क्स की, एंड यूनिट 3 जो है आपकी वो है 18 मार्क्स की। क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक बार आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन का जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे दिया गया है। तो जो आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं, ये जो आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एक एमसीक्यू होता है आपका हाफ मार्क्स का। फिर आता है आपका फिलिंदा ब्लैंक्स, जो एक फिलिंदा ब्लैंक्स होता है वो भी होता है आपका हाफ मार्क्स का। और फिर आता है आपका वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट जो है वो रहेगा आपका 1 मार्क्स का। फिर आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये रहेगा आपका 1.5 मार्क्स का। फिर आता है लॉन्ग, लॉन्ग रहेगा आपका 3 मार्क्स का। एंड ए से लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन ए से के भी पूछे जाएंगे। तो जो ए से वाला क्वेश्चन रहेगा आपका वो रहेगा आपका 4 मार्क्स का। ए से क्वेश्चन रहेगा आपका 4 मार्क्स का। देखिए यूनिट 1 में आपसे जो है चैप्टर 1 रहेगा आपका, एक ही चैप्टर रहने वाला है। इसमें से आपसे एक एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट और एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से यूनिट 1 में आपसे तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3 मार्क्स के रहने वाले हैं। टोटल 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के रहेंगे, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट। आगे बात करें यूनिट 2 जिसमें आपका चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 रहेगा। एमसीक्यू इसमें आपसे 2 पूछे जाएंगे, हाफ हाफ मार्क्स के, 1 मार्क्स का आपका यहाँ पे एमसीक्यू हो जाते हैं। हाफ मार्क्स का आपसे एक फिलिंदा ब्लैंक्स पूछा जाएगा, 2 आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड एक आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल जो है 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सॉरी टोटल 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो होते हैं आपके 5 मार्क्स के। सेम यूनिट 3 में रहने वाला है। यूनिट 3 में जो है आपके टोटल 5 चैप्टर रहने वाले हैं, चैप्टर 4 to 8। इसमें आपसे सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाएंगे इस चैप्टर, इस पूरी यूनिट से, जो कि रहने वाले हैं 5 एमसीक्यू। हाफ मार्क्स के 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, हाफ मार्क्स के 4 फिल इन द ब्लैंक्स, एंड 1 मार्क्स के 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और
आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस पूरी यूनिट से पूछे जाने वाले हैं। इसमें से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और एक आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ यूनिट 3 को फॉलो करना है और किसी भी यूनिट से आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इन किसी भी यूनिट से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। टोटल जो यूनिट है वो होती है 18 मार्क्स की और क्वेश्चन की जो क्वांटिटी रहने वाली है वो रहने वाली है 16। बुक 2 की बात करते हैं। यूनिट 1 एक ही चैप्टर रहने वाला है। एक यूनिट चैप्टर 1 से आपके हाफ मार्क्स के 2 एमसीक्यूज, हाफ मार्क्स का एक फिल इन द ब्लैंक्स एंड 1.5 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो यूनिट है वो 3 मार्क्स की होगी। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 4। सेम यूनिट 2 में रहेगा आपका, जो यूनिट 2 में है एक ही चैप्टर है, एक फिल इन द ब्लैंक्स एंड एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल पूरी यूनिट 2 मार्क्स की है और क्वेश्चन भी आपसे 2 ही पूछे जाएंगे। अगला है आपका यूनिट 3। यूनिट 3 में टोटल 4 चैप्टर्स रहने वाले हैं, 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक्स, एक वेरी शॉर्ट और एक लॉन्ग एंड एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका बनता है। इसमें भी आपको यूनिट 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपका ऐसे एंड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो यूनिट है 14 मार्क्स की है, क्वेश्चन की क्वांटिटी 10 रहने वाली है। यूनिट 4 एंड यूनिट 5 से आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते, इनसे आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 4 में चैप्टर 7 चैप्टर 8 हाफ मार्क्स के 2 एमसीक्यूज और एक 2 आपसे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 4 मार्क्स की यूनिट है एंड 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में एक ही चैप्टर है। अगेन मैंने बोला था 3 मार्क्स की यूनिट है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा आपसे एमसीक्यू, एक आपका वेरी शॉर्ट एंड एक आपका लॉन्ग। टोटल 3 मार्क्स होते हैं। अब बात करते हैं मैप भर की। अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चे यहाँ पर आके अटकते हैं। बुक 1 से आपसे मैप के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका हाफ मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से आप जो 4 क्वेश्चन इसमें जब आंसर करोगे तो टोटल 2 मार्क्स हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे रहने वाली है, टोटल 2 मार्क्स। दोनों बुक से 4-4 लोकेशन आपसे पूछी जाएंगी। एक लोकेशन हाफ मार्क्स की रहेगी और उसके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल जो मैप रहता है वो रहता है आपका 4 मार्क्स का। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 8 क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं खत्म। मुझे लगता है वीडियो थोड़ी ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है एंड मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। और आने वाले टाइम में मैं बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ। जैसे कि बच्चों को मैप वर्क में बहुत प्रॉब्लम आती है तो मैं मैप वर्क के ऊपर जो बोर्ड के पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज क्योंकि बोर्ड में हर बार जो रहता है आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन में से ही जो मैप वर्क पूछा जाता है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। और इस चैनल पे आपको सिर्फ ह्यूमैनिटीज ही नहीं, आपको साइंस से रिलेटेड भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक